नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के साथियों। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि शासन से निर्देश हो, शासन की मंशा हो, सरकार चाहेंगे तो भर्ती पूरी नहीं हो सकती, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और आप देखेंगे कि शासन स्तर से या कह लीजिए विशेष सचिव सर की तरफ से चौथी बार या कह लीजिए तीसरी बार जो है अनुस्मारक लेटर कह सकते हैं उसको भेजा गया है। यानी कि 4 बार लेटर आ चुके हैं। और जो प्रस्ताव 29 अक्टूबर को भेजा गया था शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से डीजी डायरेक्टर सर के लिए, डीजी नहीं डायरेक्टर सर के लिए, लखनऊ के लिए। तो आप सभी जानते हैं कि उस पर कुछ क्वेरी थी और फिर बाद में दोबारा से प्रस्ताव बना करके भेजने के लिए एडी बेसिक शिक्षा निदेशालय, एडी बेसिक अपर शिक्षा निदेशक जी प्रयागराज ने बोला था। और जब भी वो भेज दी होंगी या फिर भेज देंगे। लेकिन इस तरह से ये भर्ती कब तक शुरू होगी, और भर्ती शुरू हो तो उसके बाद भर्ती पूरी भी हो जाएगी। और आप लोग जानते हैं कि मैनेजमेंट वाले कई केस हो चुके हैं, उसमें अलग अलग तरह के मामले हैं, लेकिन कुल मिलाकर के मामला वही है कि उनके विद्यालयों में टीचर है नहीं, भर्ती करने का अधिकार उनको मिल नहीं पा रहा है। नियमावली जो है उसी के तहत भर्ती होगी आगे भी, और ये भर्ती भी उसी के तहत पूरी की जानी है। और वही आप सभी देखेंगे कि दोबारा से अब मैनेजमेंट वाले केस में थर्ड पार्टी बनने की तैयारी चल रही है। और सभी के मन में ये डर भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी वजह से हमारे भर्ती में फिर से कोई कोर्ट वाला मैटर या फिर कोई मामला लंबा खींचे, यानी कि फिर से विभाग को कोई नया बहाना नहीं मिल जाए। तो कुछ साथी चाहते हैं कि हम लोग ग्राउंड स्तर पर ही प्रयास करें, चाहे जैसे प्रयास करना पड़े, चाहे उसमें अधिक से अधिक संख्या में एकत्रित होकर के धरना प्रदर्शन ही करना पड़ क्यों ना करना पड़े, लोकतांत्रिक तरीके से वही किया जाए। और कुछ साथियों का ये मत है कि नहीं, इसमें हम लोग थर्ड पार्टी बन करके अपने भर्ती के लिए टाइम बाउंड कराने की कोशिश करें। तो दोनों ही स्तर से चीज़ें अपने अपने जगह पे सही है। अगर यहाँ पर गवर्नमेंट चाहती, सरकार चाहते, मुख्यमंत्री जी चाहते तो आपकी भर्ती बहुत जल्दी पूरी हो जाती साथियों। लेकिन उम्मीदें इतनी बार टूट चुकी हैं, जिस दिन ये भर्ती पूरी होगी उसी दिन कुल मिलाकर के ये होगा कि भर्ती पूरी हो चुकी है। नहीं तो इस भर्ती में जितना हम लोग सोच लेते हैं कभी-कभी, लेकिन बाद में होता कुछ भी नहीं है। इसीलिए आप साथियों से बहुत पहले भी हमने रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग किसी न किसी भर्ती की तैयारी करते रहें, विशेष करके बीपीएससी में जो भी अभ्यर्थी कोशिश कर सकते हैं। टीआरई 3 में पीआरटी और जूनियर का रिजल्ट आ चुका है, और हमें वो पूरी उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे साथियों का सिलेक्शन इस भर्ती में, इस बहाली में हो गया होगा, पीआरटी या जूनियर में। और आगे कुछ लोग उसमें 9 टू 10 और 11 टू 12 वाले में भी होंगे, जो बीएड के साथी हमारे होंगे जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती में। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट 1262 की एक वैकेंसी है, टाइपिंग के लिए भी नोटिस आ चुकी है 19 दिसंबर से। यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी कुछ अभ्यर्थी हो सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है नेक्स्ट स्टेज के लिए, तब भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर आप सभी देखिए अनुस्मारक 4 अति आवश्यक महत्वपूर्ण डेट देखेंगे तो 22 नवंबर 2024। प्रेषक यतीन्द्र कुमार, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में महानिदेशक स्कूल शिक्षा। अब ये लेटर डीजी को आएगा, फिर डीजी से फिर डायरेक्टर सर के द्वारा फिर ये लेटर या फिर जो भी चीज़ें होती हैं आगे फिर शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से आती हैं। फिर शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से वापस जो है लेटर फिर डायरेक्टर सर के लिए जाता है, प्रस्ताव जो बना करके भेजेंगे। उसके बाद पुनः फिर डीजी मैम के माध्यम से पुनः वो लेटर फिर शासन को भेजेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया है और भर्ती जो है जस की तस पड़ी है। आगे देखिए आप सभी, वही सारी चीज़ें हैं कि अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में रिक्त प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के पदों पर चयन के संबंध में उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या दिनांक 3 अक्टूबर 2024 का लेटर था, जो पहली बार लेटर जारी हुआ था। 4 अक्टूबर को कोर्ट में सुनवाई थी मैनेजमेंट वाले केस में। और हम लोगों को यह लगा था कि 10 अक्टूबर तक, सॉरी हाँ 10 अक्टूबर तक या 15 से 20 अक्टूबर के पहले पहले, मतलब दीपावली के पहले पहले 100% जियो आ जाएगा। लेकिन दीपावली भी बीत चुका है और धीरे धीरे नवंबर का महीना भी बीतने वाला है, लेकिन अभी कुछ भी अता पता नहीं। और अभी तक तो फाइनल प्रस्ताव ही शासन को नहीं जा सका है। यही सच्चाई है साथियों कि अभी प्रस्ताव, अंतिम रूप से प्रस्ताव बना करके शासन को नहीं भेजा गया है। अभी शिक्षा निदेशालय प्रयागराज, SCERT लखनऊ, बस इसी बीच में जो भी चीज़ें अभी चल रही हैं। और ये जो लेटर है दोबारा से आप कह सकते हैं कि तीसरी बार यहाँ पर ये रिमाइंडर भेजा गया है डीजी मैम के माध्यम से बेसिक विभाग को कि आप प्रस्ताव बना करके भेजें उनको। आगे देखिए आप सभी, और वही वही पॉइंट है सेम टू सेम। 21 का क, 10(1) का क, 21 और 10(1) का क, इन दोनों ही पॉइंट में आरक्षण का मामला है। चाहे जनरल OBC SC ST यानी ऊर्ध्वाधर या फिर क्षैतिज आरक्षण, दोनों ही मामले इसमें है। बाकी चीज़ें आप देख लीजिएगा। 7वां संशोधन नियमावली 2019 के स्तंभ 2 बिंदु संख्या 10(1) का और बिंदु संख्या 21 के आलोक में प्रश्नगत प्रकरण में सुस्पष्ट आज्ञा प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराने हेतु निर्देश किया गया था, किंतु उक्त आज्ञा प्रस्ताव शासन में अद्यतन अप्राप्त है। कुछ न कुछ साथी लगातार लखनऊ भी जाते रहते हैं, प्रयागराज भी जाते रहते हैं।
इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में सुस्पष्ट आज्ञा प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में अग्रतर कार्रवाई की जा सके। अब यहाँ पर देखिए चीज़ें किसी को नहीं पता चल पा रही कि यहाँ पर शासन की मंशा भी है भर्ती करने की, या फिर इसी प्रकार से चीज़ें चल रही हैं, या फिर बेसिक विभाग के स्तर से देरी की जा रही है। तो ये चीज़ें समझ में नहीं आ पा रही आखिर देरी हो कहाँ से रही है। इसीलिए सभी अभ्यर्थी अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। बीच में देखेंगे तो काफ़ी धरना प्रदर्शन भी लिया गया था, कई बार जनता दरबार में, कई बार अधिकारियों से मिल करके, और अभी भी वही चीज़ें चल रही है और थर्ड पार्टी बनने की फिर से कोशिश है ताकि हम लोग इस भर्ती में किसी भी तरीके से टाइम बाउंड करा सकें, माननीय न्यायालय से निवेदन करके। तो ये कुल मिलाकर के साथियों अपडेट है आपकी भर्ती में। बाकी देखिए उम्मीदें बस उसी प्रकार से हैं कि शायद जो है आने वाले समय में जल्दी ही प्रस्ताव शासन को भेज दें और शासन से फिर उस पर आ जाए आदेश, और शासन से आदेश आने के बाद फिर देरी नहीं होगी। लेकिन अंतिम रूप से फाइनल रूप से सब कुछ क्लियर होने में अभी कितना समय लगेगा कुछ पता नहीं है। अभी आप सभी सभी देख लीजिए कि 29 अक्टूबर को भेज दिया गया था प्रस्ताव बना करके, और उसमें क्वेरी, और उस क्वेरी पर दोबारा से प्रस्ताव बना करके अभी तक नहीं भेजा गया था। कितना हो गया, 22 नवंबर हो चुका है। आप सभी यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 20 मतलब 22-23 दिन का समय बीत चुका है, उससे ज़्यादा का समय, और अभी तक उस क्वेरी पर क्या ऐसी क्वेरी थी जिस पर दोबारा से प्रस्ताव नहीं भेजा गया। और अगर यहाँ पर बेसिक विभाग के अधिकारी चाहे होते तो ये चीज़ें एक दिन में तुरंत की तुरंत क्लियर की जा सकती थी। तो ये कुल मिलाकर के अपडेट है आपकी भर्ती से संबंधित। शेष आगे की जो भी जानकारी मिलेगी साथियों आप सभी को उसकी अपडेट देने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।